बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन। जनाब, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एक जानिब तो सीज फायर हुआ, लेकिन अभी तक दहशत गर्दों की जानिब से जिनको तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट मिल रही है, टीटीपी, यानी कि उनकी जानिब से तवातुर से हमले किए जा रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और पाकिस्तान का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर रद्द-ए-अमल है कि अगर टीटीपी पाकिस्तान में हमारे फौजी जवानों को, हमारे बच्चों को शहीद करेगी, उन पर हमले करेगी, तो उस हमलों का जवाब अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला करके दिया जाएगा। ये हमारी ये नई स्टेट पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। उसकी जो प्रेस रिलीज है वो भी हमने जारी किया। लेकिन आज एक मर्तबा फिर से तालिबान हुकूमत जो है वो शरारतों से बाज नहीं आ रही। वो चाह रही है कि जंग लंबी चलवाई जाए। जाहिर है ये खत्ते में एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है, जिसमें तालिबान हुकूमत की जानिब से आज एक और बड़ा हमला हमारे फौजी जवानों पर किया गया है, जिसमें शहादतों की इतलात आ रही हैं। अब तक का सबसे खौफनाक हमला इसको कहा जा रहा है। यह हमला कहां पर हुआ और हमारे फौजी जवानों ने किस तरह से दहशत गर्दों को जानू हासिल किया, ऑपरेशन की तफसीलात हैं जो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। यानी कि इस कदर सूरत हाल खतरनाक है कि सऊदी अरब भी इस मामले के ऊपर भड़क उठा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान पर तनकीद हो रही थी कि आपका तो डिफेंस पैक्ट है और सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को नहीं पहुंचा, तो आज सऊदी अरब ने इंतहाई कदम उठा लिया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी कि खत्ते में जो एक नई जंगों का आगाज हुआ है और 2 फ्रंट वॉर से ये 3 फ्रंट वॉर, यानी कि 3-4 जगहों पर ये जंगें छिड़ गई हैं साउथ एशिया के अंदर। अब बांग्लादेश की भी इस जंग के अंदर एंट्री हुई है और बांग्लादेश चूंकि पाकिस्तान के बहुत करीब हो रहा है, तो उन्होंने भी आज ऐलान जंग कर दिया भारत के खिलाफ। ये डिटेल्स भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। जनाब, एक तरफ देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इनका डिफेंस पैक्ट भी होने जा रहा है। डिफेंस जो एग्रीमेंट है उसमें क्या होगा कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकेगा। यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी ले रहा है और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज बांग्लादेश पाकिस्तान के इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान भी एज यूजुअल उनके जो मिलिट्री रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल करेगा। यानी कि उनके हवाई अड्डे और बांग्लादेश और भारत की जो सरहदें हैं वो भी आपस में मिलती हैं, ये भी हमसाया मुल्क हैं। तो पाकिस्तान इस जगह से भी भारत के ऊपर पिछवाड़े से हमला कर सकते हैं और हमारे जो खुफिया एजेंसियों के बड़े टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी बांग्लादेश का जो है वो दौरा किया। इससे पहले हमारे डीजी जो हैं उन्होंने भी बांग्लादेश का दौरा किया, 4 रोज का दौरा था। तो उसमें मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब कल सुबह से खबरें ये आ रही थी कि देखें जी, कतर जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और पहला जो प्रेस रिलीज आया कतर का उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर का जिक्र हुआ। और फिर कल सुबह ही ये एक और नई स्टेटमेंट जारी होती है कतर की जानिब से। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जारी की डिटेल्स को, और उसमें जो वर्ड बॉर्डर है उसको रिमूव कर दिया जो मैंने आपको बताया भी। और वर्ड बॉर्डर उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रोपागेंडा करना शुरू कर दिया कि देखें जी, कतर ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको रद्द किया है, क्योंकि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के अफगानिस्तान के दरमियान कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये कबायली सरहद है और हमारा जब दिल चाहे हम उधर जाएं और इधर आए। यानी कि अंदाजा करें कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान में KPK के कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और फिर दूसरी जानिब देखें कतर की ये स्टेटमेंट आती है और वर्ल्ड बॉर्डर को खत्म किया गया। तो मैंने आपको उस वक्त बताया कि ये अफगानिस्तान की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है और वर्ल्ड बॉर्डर को खत्म करके पाकिस्तान जो है वो बिला तसलसल और हर तरह से अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां कर सकता है अगर और उस तरह से कि अगर दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला करें। तो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बड़ी कामयाबी के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उनको ट्रैप किया और वहां पर अफगानिस्तान जो है बुरी तरह से फंस चुका, क्योंकि वो दहशतगर्दों की भी आबाज का है, वो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है और वो उनके लिए सेफ हेवन भी है। आज मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं हमले से पहले भी कि सऊदी अरब जो है वो अब भड़क उठा है और उससे पहले आप अंदाजा करें कि एक मरतबा फिर से ये जंग जो है वो खतरनाक मरहले में जाकर खड़ी हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो कभी हटेगा नहीं पीछे टीटीपी को सपोर्ट करने से। और ये उन्होंने कतर को भी बता दिया, कतरी जो इंटेलिजेंस चीफ है, कि हम टीटीपी फाइटर्स को रोक नहीं सकते। अगर हम रोकेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीटीपी के जो जंगजू हैं, जो उनके दहशतगर्द हैं, उन्होंने अफगान तालिबान के घरों में पनाह ली हुई है और उनके वो शेल्टर्स में रह रहे हैं। आज एक मरतबा फिर से जनाब CTD और पुलिस ने ऑपरेशन किया स्वाबी में
اور दो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो हैं दहशतगर्द टीटीपी के, उनको जो है वो एलिमिनेट किया गया है, जहन्नुम वासिल किया गया है। और सीटीडी की जानिब से और लोकल पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया अजमेर शाह पहाड़ी में, और ये स्वाबी का इलाका है जहां पर 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और उनसे वेपन्स और दीगर जो असला बारूद है उनको भी बरामद किया गया। और इसके मुकाबले में हमारे 5 फौजी जवान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी शहादतों की इतलात आ रही हैं। सीटीडी ने इस पर अपना बयान दिया कि टेररिस्ट जो हैं मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उन्होंने सीटीडी और पुलिस की टीमों पर ओपन फायर शुरू कर दी है। लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार है उन्होंने मौके पर दोनों मिलिटेंट्स जो हैं उनको भड़का दिया, और उसके बाद जो ये दहशतगर्द जो मारे गए हैं उनका नाम बताया जा रहा है नुमान माने वाला, और जो मकीन शाह के बेटे हैं अब्दुल बासित जो तिलावत शाह के बेटे हैं, और ये सवाबी के रहने वाले थे और इनको टीटीपी के हाथों इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। आज इनको जो है वो लिक्विडेट कर दिया गया है। और ये मल्टीपल केसेस के अंदर भी पुलिस को मतलूब थे, जैसे कि कांस्टेबल जाहिद, कांस्टेबल जमालुद्दीन, ये उनको भी इन्होंने जो है वो शहीद किया था। और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कत्ल के केसेस में ये पुलिस को मतलूब थे। तो आज एक सर्च ऑपरेशन जो है इन दोनों के खिलाफ लॉन्च किया गया और अब इनको इनकाउंटर में मार दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कल भी डीआई खान जो है लकी मरवत के अंदर जो गैस पाइपलाइन है उसके अंदर एक धमाका होता है, तो आज डीआई खान से खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी एक गैस पाइपलाइन जो है उसको उड़ाया गया है। तो यहां से भी आप अंदाजा करें कि सूरत-ए-हाल किस कदर खतरनाक है। टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयां रोक नहीं रहे, और अगर ये कार्रवाइयां नहीं रोकेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान इन कार्रवाइयों को जवाब देगा, जो मैं आपके सामने चीजें रख चुका हूं। तो यहां तक कि सूरत-ए-हाल खराब हो गई है कि तालिबान अपनी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हट रहे। अब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल प्लेट्स को ये बता रहा है कि देखें अभी हम इनको जवाब नहीं दे रहे, और अगर ये अपनी कार्रवाइयां मजीद खराब करेंगे तो फिर हम ऐसा जवाब देंगे कि इनकी पूरी की पूरी ब्रिगेड हम उड़ाकर रख देंगे। अभी बेसिकली इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम मैसेज दे रहे हैं कि अभी हम सब्र से काम ले रहे हैं। अब दूसरी जानिब अब सबका पैमाना जो है सब्र का वो लबरेज हो रहा है। सऊदी अरब के ऊपर बड़ी बातें हो रही थी कि वो पाकिस्तान की मदद को नहीं आ रहा। वो देखें जी, हमारा तो डिफेंस एग्रीमेंट है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर हमला अपने ऊपर हमला क्यों तसव्वुर नहीं किया। तो कल जो कतर वाली स्टेटमेंट थी उसके बाद अब सऊदी अरब जो है वो जनाब मैदान में उतरा है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज जो है वो जारी की है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीज फायर हुआ है, जो दोनों फ्रीकैन ने एग्रीमेंट तय कर लिया, उस पर उन्होंने उसको कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। दूसरा, जो अफगानी और हिंदुस्तानी मीडिया कल रात से कतर वाले लफ्ज के ऊपर, जो बॉर्डर का लफ्ज था, उस पर जो घटिया किस्म की मुहिम चला रहे थे, उसके बाद सऊदी अरब ने बॉर्डर्स के साथ अपना बयान जारी कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की कि बॉर्डर क्लैशेस। अब उसके बाद अफगानी मीडिया का और हिंदुस्तानी मीडिया का यहां पर पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा एक सऊदी अरब ने इस वक्त उड़ाकर रख दिया है। सऊदी अरब ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों ममालिक जंग बंदी पर पेशरफ्त करते हुए अमन बहाल करेंगे। तुर्किया और कतर के बाद सऊदी अरब के इस मुआहदे की पुष्ट पर आने के बाद अफगान तालिबान के ऊपर मजीद दबाव बढ़ चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि इसमें बॉर्डर का लफ्ज जो है उसको भी ऐड किया गया है, यानी कि मुल्ला याकूब कहते थे कि यहाँ पर बॉर्डर का लफ्ज ऐड नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक विन है। दूसरा ये कि अब 3 बड़े ममालिक, 3 बड़े की प्लेयर्स जो हैं वो इस मामले में आए हैं, और यहाँ पर अब अफगानिस्तान जो है अगर दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो अंदाजा करें कि तालिबान पर किस कदर पाकिस्तान ने दबाव भी बढ़ाया। उनके हेडक्वार्टर्स को भी हमने तबाह किया, टीटीपी की पूरी ब्रिगेड हमने उड़ा कर रख दी। तो यहां पर पाकिस्तान जंग भी जीत गए और सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान मजीद मजबूत भी हुआ है। हमारा मुकदमा जो है वो मजबूत हो चुका है। अब दूसरी जानिब बांग्लादेश वाली खबर आपको देना चाहता हूं कि बांग्लादेश जो है वो भी अब जनाब मैदान में उतर गया और खत्ते के अंदर बड़ी जंगें छिड़ गई हैं। देखिए, इंडिया के जो जर्नल हैं, आर्मी चीफ है, उन्होंने मोदी को रिपोर्ट पेश किया कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार हैं। हमें आप हमले का हुक्म दें, हम 1 सेकंड लगाएंगे, पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। उनकी फौजें तैयार हैं, वो अपने बॉर्डर्स पर जा रहे हैं। आर्मी चीफ वो अपने सिपाहियों से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखें जी आपने ये करना है, आप बताएं। और फिर उसके अलावा जो 30 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया उसको इन्होंने बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है। दराय चनाब के ऊपर ये डैम बना रहे हैं वाटर स्टोरेज करने के लिए, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए। और बफर जोन बनाने का मकसद है कि वहां पर ये हैवी आर्टिलरी टैंक्स, तोपें, मिसाइल, ड्रोन्स और अपना डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात करेंगे पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये पाकिस्तान पर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अटैक करेंगे। और बांग्लादेश के ऊपर भी 2 बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर मारे गए, फिर इनके एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है। अब बांग्लादेश ने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने 10 प्रोजेक्ट
जो इंडिया के साथ इनके चल रहे थे उनको मंसूख कर दिया है, इंक्लूडिंग डिफेंस प्रोजेक्ट। इनका एक GRSC कंपनी है इंडिया की, उनके साथ एक डिफेंस प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको इन्होंने मंसूख कर दिया है। और बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चाइना के साथ अपना डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है। देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ऑफिशियली अभी तक कोई डिफेंस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। ये बातें जितनी मर्जी करते रहें कि काबुल में एम्बेसी बनेगी, न्यू दिल्ली में एम्बेसी बनेगी, आप बना लें एम्बेसीज, पाकिस्तान तो बांग्लादेश के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। और जब ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन होगा तो ऑफिशियली पाकिस्तान उनके मिलिट्री रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकेगा और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा। तो इस सारी सिचुएशन में अगर इंडिया जो है वो टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ खोलता है अफगानिस्तान के साथ मिलकर, तो अब बांग्लादेश से भी इंडिया पर हमले होंगे, चाइना से भी होंगे और पाकिस्तान भी करेगा। यानी कि पाकिस्तान ने इस वक्त अफगानिस्तान को भी और भारत को भी चारों तरफ से घेर लिया है और ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने से पहले ही पाकिस्तान ने उसके फ्यूज को उड़ाकर रख दिया है। ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी है लखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।